हरिओम, जय श्री कृष्णा। सबसे पहले आप सबका मैं अपनी इस चैनल पर स्वागत करता हूं और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या चमत्कार होते हैं या क्या चमत्कार किए जाते हैं? क्या आज के ज़माने में कोई चमत्कार करता है? तो अभी आजकल पूरे विश्व में जो एक बहस छिड़ी हुई है बागेश्वर धाम के विषय में, जो हम सब जानते हैं, तो मैं सिर्फ उस विषय में एक चीज़ कहूँगा कि उस बंदे ने मतलब बहुत सारी गलत चीज़ें जो अभी हमारे देश में या दुनिया में हो रही है हम सब के विरुद्ध, उस षड्यंत्र को रोकने की पूरी साजिश की है। तो उस वजह से पूरा सहयोग हमें देना चाहिए, वो भी एक होकर। यहाँ मैं बात अगर करूँ क्या चमत्कार वो करते हैं नहीं करते, होते नहीं होते हैं, तो कोई आज के ज़माने में चमत्कार करता है या नहीं करता है वो बात एक निजी अनुभव की ही होती है, लेकिन ये बात सत्य है कि चमत्कार होते हैं। जैसे बहुत बार आपने सुना होगा कि कई बार मेडिकल फील्ड या मेडिकल लाइन में, या जैसे मैंने खुद भी देखा है, वो भी हमारे पास अनुभव है कि कई बार खुद डॉक्टर भी कहते हैं कि ये इंसान तो शायद बच ही नहीं पाएगा, वो इंसान जीता है। डॉक्टर के कहने के बावजूद भी वो इंसान जीता है। क्या ये चमत्कार नहीं है? बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अब नॉर्मल भी होती है, बाद में नॉर्मल भी होती है, चाहे वो कोई बिलीव करे ना करे, लेकिन क्या चमत्कार होता है नहीं होता है? होता है। बहुत सारे हमारे जीवन में भी ऐसे मतलब अनुभव प्रसंग बन जाते हैं जिस पर हम खुद भी विश्वास नहीं कर पाते कि ये हुआ कैसे। तो क्या वो चमत्कार हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे बहुत हमारे पास भी लिखित में अनुभव है। बस दुख इस बात का है कि इन सारी चीज़ों पर अभी जो उंगली उठा रहे हैं ना, वो उंगली उठाने वाले कोई और धर्म, कोई और पंथ नहीं है। वो तो पीछे बैठकर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़कर जो ये सारी चीज़ों के ऊपर ये सारे षड्यंत्र खेल रहे हैं, वो खेलने वाले हमारे लोग हैं। और इससे बड़ा दुख और दुनिया में कोई नहीं हो सकता। और बहुत दुख हो रहा है इस बात को, क्योंकि जब कोई एक व्यक्ति किसी और पंथ या विषय के बारे में सिर्फ एक चीज़ बोलता है जो शायद सत्य है, जहाँ उनको ही ग्रंथों में लिखा है, तो मतलब वो आज तक घर से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसके ऊपर मतलब या तो उसे काट दो, मार दो, इनाम है, ये है, वो है। लेकिन कोई इंसान आज हमारे रामचरितमानस पर मतलब इतनी अभद्र टिप्पणियाँ कर रहा है, खुला घूम रहा है, कोई हिंदू इकट्ठा नहीं है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। कोई एक इंसान है जो हमारी फौज पर उंगलियां उठा रहा है, अच्छे से बिंदास घूम रहे हैं। क्या यही चीज़ आप में ताकत है? खास करके मीडिया वालों ने मतलब ये पूरे प्राइम टाइम शोज बना के डिबेट की, ये किया वो किया। अगर आप में हिम्मत है तो एक डिबेट करके दिखाइए इस वर्ग वाले को, जो मिशनरी वाले हैं, जो मतलब ईसाई लोग हैं, धर्मांतरण कर रहे हैं, जो बाकी भी पंथ वाले वर्ग वाले हैं। अगर आप में ताकत है, शक्ति है, और बहुत उछल के कूद के चिल्ला के जो आप बातें कर रहे हैं ना, मतलब कि ये ऐसा वो वैसा, आप में हिम्मत है तो उसके खिलाफ एक आप डिबेट करके बताइए। मेरे कहने का सिर्फ तात्पर्य ये है इस विषय में कि अवश्य ही चमत्कार होते हैं। और जब आप कोई तपश्चर्या करते हो सालों सालों तक, तो आपको अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। हाँ, मैं ये चीज़ अवश्य बिलीव करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें या बहुत सारी सिद्धियाँ ऐसी होती है जो सार्वजनिक प्रदर्शन का विषय नहीं होती है। अगर हमारे पास शक्ति है तो ठीक है, हम उसको अच्छे से प्रयोग करें समाज के कल्याण हेतु, देश को आगे बढ़ाने के लिए, और ऐसे जो षड्यंत्र है वो उसको उजागर करके या उस षड्यंत्र को रोकने के लिए। लेकिन मतलब बहुत सारी चीज़ें आज के ज़माने या मतलब जो सारी चीज़ें चल रही ना, उसको सूट नहीं करती है, तो वो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हाँ, चमत्कार होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। अब मैं आपको बात करने वाला हूँ एक अनुभव की, एक साधक के अनुभव की। और देखिए, ये भी चमत्कार ही आप बोल सकते हो। और ये मैं तो खुद नहीं बोल रहा हूँ, मैं खुद नहीं बोल रहा हूँ, उन्होंने ही हमसे बात की। हमारी बहुत समय के बाद उनसे बात हुई पहली बार। जैसे उन्होंने अपॉइंटमेंट बुक की थी हमसे, उनको बात करनी थी करीब 3-4 महीने तक। अनुष्ठानों की व्यस्तता की वजह से, यात्राओं की वजह से हम उनसे बात नहीं कर पाए थे, और जस्ट हमारी 2 दिन पहले बात हुई। उनका नाम है हिमांशु जी।
यूपी बरेली के वो रहने वाले हैं। और उन्होंने खुद कहा कि गुरुजी आप चाहो तो यह अनुभव साझा कर सकते हो अपने वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से। और मैं ये आपको बार बार बहुत वीडियो में बोला हूँ कि मेरे पास लिखित में सारे हैं, मैं भी चाहूँ तो मतलब एक पूरा एक विस्तार करके सारी चीज़ें निकाल सकता हूँ। लेकिन मैं बिलीव करता हूँ कि ठीक है, जिसकी इच्छा है, जो हमें कहेंगे कि आप शेयर कीजिए तो करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे, क्योंकि वो हमें ज़रूरत नहीं है। लेकिन मेरे कहने की तात्पर्य सिर्फ ये है कि उन्होंने हमें ये चीज़ कही सावन महीने के विषय में कि श्रावण माह में हमने कुछ जो अनुष्ठान बताए थे, खास करके सोमवार के 4 अन्न शिव जी के ऊपर जो अर्पित करते थे उन्होंने वो किया। और खास करके उन्होंने बार बार अक्षत वाला प्रयोग किया था शिवलिंग के ऊपर अर्पित करके। तो उनका जो कहना है, उनके ही शब्दों में, उनकी ही भाषा में वो ये था कि उन्होंने हमें ये कहा कि गुरुजी मतलब हमने खुद ये चीज़ ऐसी आभास की है, ऐसी आभास हुई हो, और ना सिर्फ आभास हुई है, भगवान का संकेत था, भगवान के आशीर्वाद थे। और वो क्या थे, तो उन्होंने हमें ये कहा कि जब हमने सावन माह में उस समय पर भगवान शिव के ऊपर वो अक्षत अर्पित करके जो प्रयोग किया था, जैसे आपने बताया था, और मैं कह रहा हूँ मैंने नहीं, हमारे शास्त्र में लिखा है, वो मैंने आप तक पहुँचाया था। तो वो प्रयोग करने के बाद कुछ दिनों के बाद मतलब उन्हें आभास हुआ कि जैसे वो बैठे हैं, और ऐसे भी नहीं है कि सो गए थे, सपना आया, ऐसा कुछ नहीं है। बैठे बैठे दिन के उजाले में, दिवस के समय में उनको ये आभास हुआ कि जैसे उनके घर में कोई प्रवेश कर रहा है, और घर में प्रवेश करके जो चावल है, जो अक्षत है ना, वो घर में बिछा कर या बिखेर कर चला गया। और उन्हें ये आभास हुआ कि वो साक्षात भगवान शिव थे। लेकिन फिर भी वो सोच में डूब गए कि शायद हो सकता है ये मेरा भ्रम है, शायद हो सकता है ये मेरी भ्रांति है, शायद ये हो सकता है कि पता नहीं, शायद सावन का महीना है, जब आप भक्ति अधिक करते हो तो ये सारी चीज़ें होती है। लेकिन उस समय पर वो मतलब समझ नहीं पाए, और उन्होंने बहुत मुझसे संपर्क करने का प्रयत्न किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पाया था। तो जस्ट 2 दिन पहले हुआ, और उन्होंने ये सारी चीज़ें मुझे बताई उस समय में भी। तो फिर उन्होंने वो भक्ति जो भी शिव जी की थी वो कंटिन्यू रखी। अब उसके बाद हुआ ये कि जब चावल की मतलब जो सीजन आती है, जो किसान है वो खास समझ सकते हैं, तो बहुत बार ये होता है कि खेत में नुकसान होता है, अन्न जो है या तो वेदर की वजह से या तो बारिश, मतलब किसी भी कोई चीज़ की वजह से अच्छे से उगता नहीं होगा, और नहीं उगता, ये हम सब जानते हैं। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि गुरुजी जिस मेरे घर में जिस जगह पर ये जो भगवान साक्षात पधारे थे, उस घर में, मेरे घर में 7 क्विंटल राइस थे, मतलब वो पूरा भरा हुआ था अन्न के भंडार से। और जैसे पता है कि अच्छी जगह पर अगर आप वो बेचेंगे तो अच्छी प्राइस वगैरह मिलेगी। तो ये उनका अनुभव है। अब आप इसे चमत्कार बोलो, श्रद्धा बोलो, अंधश्रद्धा बोलो, जो चाहो बोलो, लेकिन सत्य ये है कि भक्ति में शक्ति है, भक्ति में शक्ति है। उस शक्ति को आप जो भी नाम दो, तो ये सत्य बात है। अब हर जगह पर विज्ञान नाम की एक पुंगी लेकर, एक पिपुड़ी लेकर, एक ढोल लेकर हर जगह पर वही ढिंडोरा पीटना कि विज्ञान में ये मतलब साबित नहीं हुआ, विज्ञान में ये साबित नहीं हुआ। मतलब इतने तो कहाँ तक आप चले गए हो कि हर चीज़ में आपको विज्ञान चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच पाता है, और जहाँ विज्ञान नहीं पहुँच पाता वही तो शक्ति है, वही तो ईश्वरीय शक्ति है। और अच्छी बात है कि ईश्वर ने बहुत सारी चाबियां अपने पास रखी है, सिर्फ ताले यहाँ भेजे हैं कि पूरी जिंदगी तब आप कोशिश करते रहो ताले खोलने की, लेकिन नहीं खुलेंगे। मतलब ठीक है, विज्ञान जरूरी है, ज्ञान जरूरी है, लेकिन वेद विज्ञान या ज्ञान और विज्ञान का समन्वय करके सारी चीज़ों को समझोगे तो सब सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। हमारे शास्त्र में कितने इतने सारे उदाहरण है, क्या वो हम नहीं जानते? रामायण में देखिए, महाभारत में देखिए, पुराणों में देखिए, वेदों में देखिए, बहुत सारी चीज़ें। क्या उस पर आप उंगली उठाओगे? नहीं उठा सकते। उंगली उठानी है तो उस पर उठाइए जो रामचरितमानस का अपमान कर रहा है। उंगली उठानी है तो उस पर उठाइए जो जबरदस्ती धर्मांतरण कर रहा है। उंगली उठानी है तो उस पर उठाइए जो एक लोभ लालच देकर हमारी बेटियों को धर्मांतरण करवा रहे हैं। तो पहले सोचिए। और ये चीज़ मैं सिर्फ अपने ही लोगों को बोल रहा हूँ, हमें एक होना है, हमें किसी का बुरा नहीं करना है, लेकिन हमें हमारा बुरा नहीं होने देना है। तो जो हिमांशु जी ने एक अनुभव हमसे साझा किया था और उन्होंने 100% 100% बोला था कि गुरुजी आप शेयर कीजिए। और अभी देखा जाए तो अभी जो माहौल चल रहा है उससे थोड़ा मिल रहा है, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो ही बनाकर मैं आप सबके साथ साझा करूं। लेकिन सोचिएगा, चमत्कार होते हैं,
मैं बार बार कहता हूँ, मेरे पास लिखित में प्रमाण है। चलो कोई एक व्यक्ति शायद गलत हो सकता है कि आप उसे स्टंट बोलो, जो भी बोलो, लेकिन उस व्यक्ति के जो अनुयायी है, उनके जो शिष्य है, उनके जो मतलब फॉलोअर्स है, उनके जीवन में जो जो परिवर्तन होता है, तो आप उनसे बात कीजिए तो पता चलेगा कि उनके जीवन में क्या क्या परिवर्तन हुए हैं। तो कृपया करके जहाँ ध्यान देना है वही दीजिए। और एक ही बात कहूँगा, एक होने की बहुत ज़रूरत है। अगर एक नहीं हुए तो याद रखिएगा, आने वाले 50 साल के बाद हमें अपने ही देश से भागना पड़ेगा और पूरी दुनिया में सिर्फ हिंदुस्तान, नॉट स्थान, हिंदुस्तान एक ही है। ये अवश्य याद रखिएगा। हो सकता है बहुत लोगों को शायद मेरी बात या मेरा ये वीडियो शायद अच्छा ना लगे, लेकिन कोई बात नहीं। नीम के पत्ते कड़वे होते हैं लेकिन शरीर के लिए अच्छे होते हैं। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए विषय और वीडियो के साथ। ओम गणेश, जय श्री कृष्ण। सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सब एक रहिए।